Hey guys, hi. So, in the last few lectures, what we decided कि हम क्या करने वाले हैं, so we understood very clearly कि lecture 1 was basic idea of plant growth होता क्या है, क्या characteristics है, differentiation का मतलब क्या है और development का मतलब क्या है। और हमने ये भी समझ लिया that development is nothing but growth plus differentiation, right? अब हमने एंड किया था एक पॉइंट पे कि प्लांट ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स में से वी अंडरस्टैंड प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, वी अंडरस्टैंड कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, थ्रू आउट दी प्लांट का लाइफ साइकिल में होते रहेगा। बट व्हाट वी ऑल्सो अंडरस्टूड वाज कि भाई जो प्लांट का ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड बोले तो स्पेसिफिक रीजन्स पे होता है। तो इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि ये जो स्पेसिफिक रीजन्स है जहाँ पे प्लांट का ग्रो करना है वो स्पेसिफिक रीजन्स कहाँ पे है। ओके, तो हम समझेंगे एक बार फिर से एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना उसका एक तरह से मिक्सचर है, सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्लांट ग्रोथ कहाँ हो रहा है, फिर से एक बार उन चीज़ों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो दो तरह का ग्रोथ है प्लांट में, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आपस में कैसे रिलेटेड है और जहां पे ग्रोथ हो रहा है विच इज सैम एंड रैम, वहां पे क्या चीजें हो रही है। क्लियर है? और फिर इसी को आगे लेकर जाएंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ में विच इज मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड आपका मेच्योरेशन। कूल है? तो चलो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट अस गो एंड ट्राई टू टॉक अबाउट दिस थिंग। अब ये आपके स्क्रीन पे ये एक बेसिक आइडिया दिख रहा है, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ की शुरुआत कैसे होती है? तो आपके पास होता है एक जाइगोट। जाइगोट के फर्स्ट फ्यू डिविजन्स क्या होते हैं? जियोमेट्रिक होते हैं। ये टॉपिक दोबारा आएगा, जियोमेट्रिक वर्सेस अरिथमेटिक ग्रोथ। अभी उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, अभी सुनना, ठीक है? सो व्हाट डू वी मीन बाय जियोमेट्रिक ग्रोथ? भूल जाओ, बस इतना समझो कि जाइगोट डिवाइड करता कैसे है। तो कैसे करेगा? एक सेल डिवाइड करके बनाएगा दो सेल, दो सेल डिवाइड करके बनाएगा चार सेल, फिर चार सेल डिवाइड करके बनाएगा 4 + 4 8 सेल, इसी तरह 8 से 16 एंड ऑल। तो आपका जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट का वाया सेल डिवीजन, वो कहाँ पे हो रहा है ना? तो मेजर पॉइंट ऑफ सेल ग्रोथ वाया सेल डिवीजन इज हैपनिंग एट द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है? टिप ऑफ द प्लांट पे क्यों हो पा रहा है ग्रोथ, बाकी जगह क्यों नहीं हो पा रहा? इसको समझने के लिए हम याद करेंगे कि प्लांट के टिश्यूज दो तरह के थे। मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड कर सके, परमानेंट जो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर चुका है वाया डिफरेंशिएशन। ये हमने देखा था पिछली क्लास में भी। तो ये जो आपका ऑरेंज सा टिप है यहाँ पे, ये बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल का। यानी ये वैसे सेल्स हैं जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है? ऊपर के कुछ सेल्स हमेशा यही काम करेंगे, वो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। लेकिन उनके नीचे के जो कुछ सेल्स हैं वो अपने डिवीजन का रास्ता बदल चुके होंगे। ठीक है? उनके नीचे के कुछ सेल्स अपने डिवीजन का तरीका बदल चुके होंगे। अब कैसे बदलेंगे? बदलेंगे कुछ इस तरह कि अगर एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना रहा है तो एक सेल वैसा ही रहेगा जो डिवाइड कर सकता है, लेकिन दूसरा सेल अपना नेचर चेंज कर चुका होगा और एक स्पेशलाइज्ड रोल पिक कर चुका होगा। ये हमने देखा था अभी पिछले में, है ना? तो पिछले क्लास में हमने कुछ ऐसा ही डायग्राम, एक रफ वर्जन देखा था। टिप पे हमारा होगा एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्योंकि डिवाइड कर सकता है, एपिकल क्योंकि टिप पर है, वो डिवाइड करेगा और अपने बेस के जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करके डर्मल टिश्यू बनाएंगे जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, वैस्कुलर टिश्यू बनाएंगे जो कंडक्शन का काम करेगा, ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे जो मेटाबॉलिज्म का काम करेगा। दिस वाज द बेसिक आइडिया। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़े समय के लिए जाएंगे हम फिर से मॉर्फोलॉजी में और देखेंगे कि ये जो प्लांट की लोकलाइज्ड ग्रोथ की हमने बात की, जो अभी अभी हमने समझा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे हो सकता है, तो हमें याद है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप्स पे होता है।
और कौन से टिप पे होता है, रूट के टिप पे या शूट के टिप पे। अब आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, तो अगर आप भूल चुके हो तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। इस डायग्राम को प्राइमरी से देखो। आपने देखा था, आपको याद होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दो तरह के होते हैं, प्राइमरी यानी जो प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट है, सेकेंडरी जो बाद में बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, बट अभी ध्यान दो प्राइमरी पे। ठीक है, अब प्राइमरी कहाँ है, प्राइमरी प्लांट के टिप्स पे होता है। कभी कभी वो इंटर कैलोरी पोजिशन पे भी होता है। इंटर कैलोरी कहाँ से आया समझेंगे अभी 2 सेकंड में। ठीक है, बट प्राइमरी कहाँ होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी आपका पाया जाएगा रूट और शूट के टिप पे। जो आपका फर्स्ट डायग्राम है, दिस वन, दैट इज द शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी शूट के टिप पे पाया जाएगा। जो सेकेंड डायग्राम है वो रूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट के टिप पे पाया जाएगा। इसेंशियली दोनों वही काम कर रहे हैं जो अभी हमने देखा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, बस। और उनके बेस पे कुछ सेल्स ने सोचा कि भाई हम दूसरी तरीके से डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करके ऐसे सेल बनाएंगे, एक जो मेरे जैसा रहेगा, एक जो डिफ्रेंशिएट करके स्पेशल काम कर चुका है। ठीक है, अब रूट एपिकल मेरिस्टेम तो बस नीचे के सेल्स बना रहा है, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम में एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि वो प्रोटेक्टेड होता है दोनों तरफ पत्तों से, उसको कहते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। और इस मेरिस्टेम और लीफ प्राइमोर्डिया के एक्सिल में, मतलब कोने में, आपका होता है एक्सिलरी बड। ठीक है, प्लांट जैसे जैसे ग्रो कर रहा है उसका शूट एपिकल मेरिस्टेम वैसे वैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऊपर बढ़ने के दौरान कुछ सेल्स छूट जाते हैं। ये सेल्स जो छूट गए ना, वही बन गए एक्सिलरी बड। ठीक है, यही वापस जाके इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बनाएंगे। क्यों, इस इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से आपके ब्रांचेस या लीव्स या फ्लावर्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ये फंडा। एपिकल मेरिस्टेम टिप पे था, टिप ग्रो करते जा रहा है, ग्रो करते करते कुछ सेल्स पीछे छोड़ता जा रहा है। वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पीछे रह गए वो बन गए एक्सिलरी बड, जिसमें होगा इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। और यही इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपका ब्रांचेस बनाएगा। क्लियर, आई होप दिस मच इज। अब आपका प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल हो या इंटर कैलोरी हो, कैसा भी हो, इवेंचुअली उसने नीचे नए नए सेल्स बनाना है, और इन नए नए सेल्स ने डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यूज बनाना है। हमने देखा था परमानेंट टिश्यूज के टाइप, जाइलम, फ्लोएम, मेसोफिल एटसेट्रा। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज है, कुछ टिश्यूज वापस से डी डिफरेंशिएट करते हैं और डी डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी वो मेरिस्टेम जो प्लांट के पास शुरुआत में नहीं था, बाद में आया। ठीक है, शुरुआत में वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स लेंथ बढ़ा रहे हैं, चाहे वो टिप, रूट शिप टिप की हो या शूट टिप की हो। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बाद में एक्टिवेट होते हैं और वो प्लांट की विड्थ बढ़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं दैट प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, यानी वो कभी रुकता नहीं है। प्राइमरी मेरिस्टेम भी ग्रोथ कराएगा, और अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो भी ग्रोथ कराएगा। और इसीलिए प्लांट ग्रोथ के भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दो तरह के तरीके हैं, प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कराने वाला प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम। इतना क्लियर है। अब इसी चीज को मैं अभी तक जो भी हमने बोला उसको हम समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए। हमने बोला कि भाई प्लांट का जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड कहाँ है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पे, रूट के टिप पे। अब स्पेशली शूट के टिप पे जो है मेरिस्टेम्स, वो एक तो लेंथ ग्रो कर रहा है और कुछ सेल्स को एक्सिलरी बड पे छोड़ रहा है, और एक्सिलरी बड वाले जो मेरिस्टेम्स हैं
वो नया लीफ बनाएंगे, नया फ्लावर बनाएंगे, या नया ब्रांच बना देंगे, ऑल इज फाइन। ठीक। अब ये जो लोकलाइज्ड ग्रोथ है शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम की, ये प्राइमरी इन नेचर है। क्यों बोला प्राइमरी इन नेचर? क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करता था। इट एग्जिस्ट्स बाय बर्थ। ठीक है। अब जो लोकलाइज ग्रोथ है उसका एक सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही आप कहते हो कैम्बियम। इसको आप लैटरल मेरिस्टेम भी कहते हो क्योंकि ये प्लांट के साइड पे होता है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम, इसी के आपने दो तरीके पढ़े थे एनाटॉमी वाले चैप्टर में, विच वाज वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अगर आप ये भूल चुके हो कोई बात नहीं, जल्दी से उसको भी देख लेंगे। मुझे लगा था कि शायद आप भूल चुके होंगे, तो इसलिए मैं ये डायग्राम लेकर आया था। ये था आपका स्टेम एनाटॉमी। और इस स्टेम एनाटॉमी को पढ़ते समय हमने देखा था कि देखो, अगर ये फ्लोएम है और अगर ये जाइलम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये एक रेखा है जो मेरा कॉर्क कैम्बियम बनेगा, सॉरी वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा। और यही वैस्कुलर कैम्बियम आगे चल के जाइलम और फ्लोएम और जाइलम बनाएगा। फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। आपको याद होगा ये रंगोली सा डायग्राम हमने बनाया था। ये रहा आपका सेकेंडरी फ्लोएम, ये रहा आपका सेकेंडरी जाइलम जो बाद में बनता है। और आप देख रहे हो कैसे ये प्लांट की गर्थ यानी विड्थ को बढ़ा रहा है। अब आप देखो, टेक्निकली देखा जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी वाले चैप्टर से डिलीटेड है ना? बट अगर आप इसको नहीं समझोगे तो इस चैप्टर में आके फंसोगे। इसीलिए इवन दो ये एनाटॉमी वाला पार्ट्स उस चैप्टर से रिलेटेड है, इस टॉपिक को छोड़ना वाइज थिंग नहीं है। ठीक। अब एक चीज और मैं याद दिला दूं कि जैसे वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर टिश्यूज बना रहा था, वैसे हमने ये भी देखा था कि भाई कॉर्क कैम्बियम भी होगा। कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स से निकलेगा और वो आउटर की तरफ फेलम और अंदर की तरफ फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। वो भी विड्थ बढ़ा रहा है। ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, प्लांट का ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। प्लांट का ग्रोथ लोकलाइज्ड टिप्स पे हो रहा है, बट दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ है प्लांट का वो टिप्स पे नहीं हो रहा, दैट इज नॉट हैपनिंग एट टिप्स, दैट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, दैट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है। और क्या रिलेशनशिप है इन सबके बीच में? प्राइमरी लेंथ बढ़ाएगा और इवेंचुअली डिफरेंशिएट होके परमानेंट बनाएगा। परमानेंट डी डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी बनाएगा। सेकेंडरी फिर से रीडिफरेंशिएट होके आपका वैस्कुलर कैम्बियम, सॉरी आपके सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा। ये इन तीनों का आपस में सम्मेलन है। इसको याद रखना कि एक आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर है ना इतना कुछ? ठीक है। अब अगर इतना क्लियर है, एक बार पॉज लो, इन चीजों को दिमाग में दोबारा घुमाओ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पॉज ले लिया, अगर इतना क्लियर हो गया, तो हम फिर अपने एजेंडा पे चलते हैं कि हमारा एजेंडा इस लेक्चर पे क्या था, कि देखना कि प्लांट का ग्रोथ कहाँ हो रहा है। हमने समझा कि एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हमने समझा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हमने सैम का ग्रोथ या रैम का ग्रोथ कैसे होता है उसके बीच में समझा। लीफ, प्राइमोर्डिया और एक्सिलरी बड क्या होता है वो समझ लिए। अब एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि ग्रोथ हो या डिफरेंशिएशन प्लांट में वो ओपन होता है। अब इसको समझना थोड़ा जरूरी है बिकॉज ये अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। व्हाट डू वी मीन बाय ओपन ग्रोथ एंड व्हाट डू वी मीन बाय ओपन डिफरेंशिएशन? ओपन ग्रोथ, ओपन डिफरेंशिएशन। ना ओपन ग्रोथ का मतलब है कि जब तक कैम्बियम है मेरे पास, as long as there is cambium between the tissues, the growth of the plant will occur. ठीक है, जब तक आपके प्लांट के पास कैम्बियम है, प्लांट का ग्रोथ होते रहेगा।
अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी एक बार देखो। लेट मी कम टू दैट इन अ मोमेंट। चलो, एनसीईआरटी यही चीज को इनडिटर्मिनेट नेचर ऑफ ग्रोथ को ओपन कहती है। माने कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक गया, ग्रोथ हमेशा प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होते रहेगा। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। ये परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहा है। This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth। यानी कि ये बात सच है कि प्राइमरी मेरिस्टम के द्वारा बनाए गए कुछ सेल्स डिफरेंशिएट करके अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो देते हैं, बट ये भी सच है कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा रहेंगे, और वो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा ग्रोथ कराते रहेंगे। ठीक है, इसी को एनसीईआरटी कहती है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का ओपन होना, इनडिटर्मिनेट होना, हमेशा ग्रोथ होगा। अब ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट है ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। उसका क्या मतलब है? देखो, ओपन का मतलब है कि कभी भी ग्रोथ बंद नहीं होगा, हमेशा होते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ओपन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, समझो। अगर मान लेते हैं मुझे अभी चोट लग गई, तो मेरे स्किन के नीचे स्टेम सेल्स हैं, स्किन के सबसे बेस लेयर में स्टेम सेल्स हैं। वो स्टेम सेल्स एक ही तरह के सेल्स बना सकते हैं, मेरे स्किन सेल्स। वो स्टेम सेल्स कुछ और नहीं बना सकते। बट प्लांट के जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, जब ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सारे तरह के टिश्यूज बनाते हैं बेस्ड अपॉन ये जो सेल है, जो डिफ्रेंशिएटिंग सेल है, ये कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, इसको समझने के लिए इस डायग्राम को दोबारा देखो। ये डायग्राम होगा हमारा यहां पे। इस डायग्राम को दोबारा देखो। जो मेरिस्टेमेटिक सेल बाहर की साइड है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिसाइड किया, देखो भाई मैं तो डर्मल टिश्यू बनूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा प्लांट को। जो ग्राउंड टिश्यू है वो लगभग बीच में था, और जो वैस्कुलर टिश्यू था वो इस केस में रिंग बना रहा है। तो सेम मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अलग अलग चीज बना रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहां है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन में फर्क देखो। अगर ये डर्मल टिश्यू स्टेम में फॉर्म हो रहा है, क्या आपको लगता है वहां रूट हेयर्स बनेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर सिमिलर मेरिस्टेमेटिक सेल रूट का डर्मल टिश्यू बना रहा है, वहां रूट हेयर्स बनेंगे, लेकिन स्टोमाटा बनेंगे कभी नहीं। अगर सेम डर्मल टिश्यू जो लीफ में प्रोड्यूस हो रहा है वहां की बात करें, तो वहां वो डर्मल टिश्यू के सेल गार्ड सेल बन सकते हैं, अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ओपन डिफरेंशिएशन के से एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है? एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो मेरिस्टम है वो डिफरेंशिएट कर रहा है तो क्या बनाएगा। फर्क इससे पड़ता है कि जो डिफरेंशिएटिंग सेल है वो कहाँ है। डिफरेंशिएशन इज पोजीशन बेस्ड। पोजीशन मतलब ये जो सेल है उसकी पोजीशन कहाँ है। अगर वो पेरीफेरी पे है तो डर्मल बनाएगा, अंदर है तो वैस्कुलर या ग्राउंड बनाएगा। ठीक है, सो सेल जो पेरीफेरी पे है एपिडर्मिस, सेल जो सेंटर में है जाइलम फ्लोएम, सेल जो फॉरवर्ड डिस्टली है वो रूट कैप्सूल्स बना लेता है कभी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसी को कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप इतना क्लियर है। तो हमारे एजेंडा में इसको भी हम ऐड कर देंगे सो दैट हमारे पास ये भी क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, ओपन ग्रोथ और ओपन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ग्रोथ विल ऑलवेज हैपन ड्यू टू कैम्बियम और ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टम। ओपन डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? दैट डिफरेंशिएशन कैटेगरी ऑफ सेल इज डिसाइडेड बाय पोजीशन, कि उसका पोजीशन और लोकेशन कहां है पूरे प्लांट बॉडी में। इसी को कहते हैं ओपन ग्रोथ, ओपन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे अपने एजेंडा लिस्ट में और कोशिश करेंगे कि और हमें क्या समझना था। अब हमने ये पढ़ लिया कि एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, सैम का बेसिक क्या है, और ओपन ग्रोथ और ओपन डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है।
अब हमें समझना है कि माइटोटिक जो सेल डिवीजन हो रहा है, क्या एकमात्र यही चीज है जो ग्रोथ कराती है, या कोई और चीज है जो सेल की ग्रोथ को कराने में हेल्प करती है। तो देर आर फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ सेल का भी होता है और प्लांट के पार्ट का भी है। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि ये दो चीज को अलग अलग डील करेंगे, बट कोई तुक नहीं है, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, और ये चीज आप ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़कर आते हो, इसलिए हम एक साथ इसको डील कर रहे हैं। तो देखो, एक सेल जो है वो दो तरीके से ग्रो करेगा, एंड एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करके डेवलपमेंट कर सकता है। वो क्या है? सबसे पहला फेज होता है, सेल की बात करें तो सेल का मेरिस्टेमेटिक फेज हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब वो डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? उसके पास बहुत सारा प्रोटोप्लास्ट होगा। सो प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ कंस्पीक्वस न्यूक्लियाई। कंस्पीक्वस न्यूक्लियाई मतलब आप उसे देख सकते हो। एंड जाहिर सी बात है ना, डीएनए डीएनए मल्टीप्लाई होना है, डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको दिखेगा। और जब प्लांट के सेल अपने मेरिस्टेमेटिक फेज में हैं, तो उनके पास समय ही नहीं है कि वो नया नया सेल वॉल बनाते रहे। नॉट पॉसिबल। सो सेल वॉल शैल बी प्राइमरी, थिन, सेल्यूलोजिक, विथ प्लेंटी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। यानी दो सेल के बीच में कई सारे कनेक्शंस होंगे, सो दैट फटाफट चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कि प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस क्यों होंगे, मैं आपको ये पिक्चर दोबारा दिखाना चाहता हूं। क्या आपको दिख रहा है कि वैस्कुलर टिश्यूज आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम के टिप तक नहीं पहुंच रहे? वो तो उसके नीचे ही रहेंगे ना। यानी वैस्कुलर टिश्यू अगर खाना ला रहा है, पानी ला रहा है, अच्छी बात है, बट वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, उनको डिफ्यूजन होकर ही पहुंचना है। दैट इज वाई प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफ कोर्स सेल सिग्नलिंग के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि वो ये सेल्स आपस में बात कर रहे हैं। देखो, मैं इतना डिवाइड कर रहा हूँ, तुम इतना डिवाइड कर रहे हो, सब सेम स्पीड से डिवाइड नहीं कर रहे, आपस में बातचीत करके डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मेरिस्टेमेटिक फेज में अगर कोई सेल है, तो वहां पे हो क्या रहा होगा? सेल का डिवीजन, बहुत एक्टिव न्यूक्लियाई आपको दिखेगा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन दिखेंगे, और थिन सेल वॉल होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है और ना ही मेरे पास समय है। ठीक है। अब आता है इलोंगेशन जोन, कि यह इलोंगेशन फेज ऑफ द सेल। अभी देखो, हम सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम पार्ट के लेवल पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एक समय के बाद सेल सोचेगा, भाई मैंने बहुत डिवाइड कर लिया, अब मुझे बड़ा होना है। तो बड़ा होने के लिए पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वैक्यूलेशन यानी वैक्यूल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, सेल बड़ा होगा, नया सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होगा। ओके, इससे क्या होगा? सेल का साइज बढ़ रहा है। कूल। थर्ड और आखिरी फेज ऑफ सेल एज अ ग्रोइंग सेल का क्या हो सकता है? मेच्योरेशन। मेच्योरेशन में सेल अब मेच्योर एक फंक्शनल रूप लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब मैं जनरल नहीं रहूंगा, अब मैं अपना स्पेसिफिक काम करने की तरफ बढ़ना चाहता हूं। तो अगर जाइलम है तो बहुत मोटा सेल वॉल बनाएगा, अगर फ्लोएम का सीव ट्यूब है तो न्यूक्लियस को बाहर निकाल देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या तरह का डिफ्रेंसिएशन होना है, वैसे चेंजेस आएंगे। सो मेच्योरेशन फेज में सेल अपना ग्रोथ कैसे करेगा? सेल वॉल की थिकनिंग को बढ़ाएगा, प्रोटोप्लाज्म को मॉडिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर ये सेल जो मेच्योर हो रहा है मेसोफिल सेल है, तो अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को बहुत ज्यादा रखेगा। अगर ये सेल जो मेच्योर हो रहा है एक गार्ड सेल है, तो अपने अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल रखेगा। अगर ये सेल जो मेच्योर हो रहा है एक जाइलम वेसल का सेल है, तो अपना सारा प्रोटोप्लाज्म को इवेंचुअली किल कर रहा है। ठीक है। तो प्लांट के सेल के अगर फेज ऑफ ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके तीन फेजेस हो सकते हैं। वो डिवाइड करेगा और वो इलोंगेट करेगा, और तीसरा फेज में वो पिक कर लेगा कि भाई अब मेरा ग्रोथ हो गया, अब मैं डिफ्रेंशिएट करके अपना स्पेसिफिक काम करूंगा। ये सेम फेजेस ऑफ ग्रोथ आपको प्लांट के किसी भी पार्ट में भी मिलेंगे, और यही चीज आपने रूट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ते समय पढ़ा था कि फर्स्ट देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक जोन जो आपके रूट के टिप पर होता है, उसके ठीक पीछे इलोंगेशन जोन है जहां पे सेल लंबे हैं, और उसके ठीक पीछे मैच्योरेशन जोन है जहां रूट हेयर्स निकल रहे हैं।
तो वो हो गए फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट का पार्ट, ये हो गया फेजेस ऑफ ग्रोथ सेल का। क्लियर है? फर्क समझ में आया? हो सेम रहा है, बट यहां पे हम सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, वहां पे हम प्लांट पार्ट के लेवल पे बात कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करो और एक बार सुनो दोबारा। आई होप ये क्लियर है। अब फिर से हम अपने एजेंडा पे जाते हैं। तो हमने बोला कि भाई एक्सपेंशन और डिवीजन दोनों हो सकता है, और बाद में डिफ्रेंसिएशन होगा, लास्ट में मेच्योरेशन के समय डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और इस समय क्या क्या चीजें हो सकती है वो भी हमने देखा कि अगर मेरिस्टेमेटिक फेज की बात हो रही है तो प्लेंटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, प्लेंटी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन थिन सेल वॉल। लेकिन अगर हम इलांगेशन की बात करें, वैक्यूलेशन होगा। थर्ड, अगर हम वाटर अपटेक होगा। अगर हम मेच्योरेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई होंगे, थिक सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही फेजेस ऑफ ग्रोथ आपको किसी भी प्लांट पार्ट में भी दिखते हैं। ठीक है? तो अभी तक हम जो भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिवली मतलब हम कह रहे हैं होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। हम कह रहे हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा बहुत होगा। हम कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि थिन सेल वॉल होगा। बट अभी तक हमने कुछ भी क्वांटिफाई नहीं किया, किसी के आगे एक नंबर डालने की कोशिश नहीं की। अभी तक हमारे जो 3 लेक्चर्स थे, हमने उसमें प्लांट के ग्रोथ को क्वालिटेटिवली समझा है। ओपन, क्लोज्ड, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, लोकेशन वाइज समझा, पोजीशन वाइज समझा, ओपन डिफरेंशिएशन, क्लोज डिफरेंशिएशन। बट अभी तक हमने क्वांटिटी की बात नहीं की। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ग्रोथ रेट और मॉडल्स ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे कि जो ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको मेजर कैसे करते हैं, और अगर मेजर किया तो क्या कोई पैटर्न दिखेगा क्या। ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? देखो ये लेक्चर ऐसा लग रहा होगा कि बहुत खिचड़ी है, बट अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो खिचड़ी क्लियर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सच में खिचड़ी बनी हुई है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू ऑल ऑफ दिस वेरी केयरफुली। ठीक? सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। टेक केयर, बाय बाय।